आज के वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो राजस्थान से संबंधित है, चाहे कला हो, संस्कृति हो, उसका इतिहास हो या भौगोलिक क्षेत्र हो या उसके क्या है कि महल दुर्ग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उन संपूर्ण टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा के ये अपन क्या है कि उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चाहे उसमें इसके अंतर्गत क्या है कि आपकी ये कल्चर भी आ जाएगी, राजस्थान की हिस्ट्री भी आ जाएगी और जनजातीय जो आंदोलन है वो भी आ जाएंगे, और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उनमें कुल मिला के ये है कि सारा जो है कि मैटर जो अपन को टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक में से क्या है कि अलग अलग टॉपिक है, उनमें अलग अलग में से क्वेश्चन है। तो आप इनको क्या है कि देखिए, और आपने जो भी टॉपिक आपने तो कर लिए होंगे, अब तो क्या है कि आपके रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया होगा, किसी ने कितनी बार पता नहीं रिवाइज कर लिया होगा। अब रिवीजन करने के बाद में उनमें क्या है कि जैसे कि कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। तो इसमें आप देखिए कि सब से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, चाहे ज्योग्राफी से आ जाएंगे, हिस्ट्री से भी आ जाएंगे, सबसे है। तो उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन क्या है कि कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए इसमें देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है। जैसे कि इसके अंतर्गत है पहला क्वेश्चन ये, आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो आमेर के महल है, जो क्या है कि जयपुर के अंतर्गत है, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आमेर के महलों का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। और कब करवाया था, 1292 के अंतर्गत करवाया था। किसके, आमेर के महल है, जयपुर के अंतर्गत है, इसका निर्माण है जो मान सिंह प्रथम ने करवाया था। फिर है कि आमेर की सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। जो आमेर है तो उसकी सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय, उसने क्या है कि इसकी दुर्ग का निर्माण, किस दुर्ग का निर्माण करा, तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करा। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और किस लिए करवाया था, आमेर दुर्ग है उसकी सुरक्षा के लिए करवाया था। और कब करवाया था, 1726 के अंतर्गत करवाया था। तो इस प्रकार देखो दो क्वेश्चन हो गए हैं, ये मेलों से संबंधित है। फिर देखो ये क्या है कि इसमें है जो 63वां क्वेश्चन देखिए, जयपुर है उसका क्या है कि पहरेदार किस किले को कहा जाता है। तो जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है। तो जयपुर का पहरेदार कहा जाता है नाहरगढ़ किले को कहा जाता है। फिर है कि जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल है, उसकी आधारशिला है वो किसने रखी, प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी। किसकी, जयपुर स्थित जो अल्बर्ट हॉल है उसकी जो आधारशिला रखने वाला कौन था, वो रखने वाला था प्रिंस ऑफ वेल्स था। 65वां क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अल्बर्ट हॉल है उसकी डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया। तो जो अल्बर्ट हॉल है उसकी डिजाइन किसने बनाई थी, सर स्टीवन जेकब ने बनाई थी। फिर है 66 है वो क्वेश्चन है, तो को राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित इसरलाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो है इसरलाट है वो उसका निर्माण किसने किया था, राजा ईश्वरी सिंह ने किया था। और उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य है वो है सरगा सूली नाम से जानते हैं। फिर है कि 67वां क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है। तो जैसलमेर का किला है वो क्या है कि त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। फिर है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर का किला है वो सोनार अथवा गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो जालोर का दुर्ग है वो क्या है कि स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सुवर्णगिरी ये है, स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता। थोड़ा सा ही अंतर है, स्वर्ण है एक, तो स्वर्ण सोने की तरह, एक सुवर्ण है अच्छा वर्ण। तो जालोर वाला है वो सुवर्ण कहलाता है, जैसलमेर वाला है वो स्वर्ण कहलाता है। और फिर है कि 69वां क्वेश्चन देखिए, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाले में पाया जाता है। जैसलमेर है उसकी सबसे बड़ी वे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है। तो उसकी है कि जो हवेली है वो क्या है कि पटुओं की हवेली है। जो क्या है कि पटुओं की हवेली 18वीं शताब्दी के अंतर्गत बनाई की थी। किसने बनाई थी, पटुआ यानी भटुआ है। अगर अपन ऐसे याद कर लेते भटुआ, तो भटुआ क्या होता है, जिसके पास भटुआ होता है वो गुमान करने लग जाता है। तो वो क्या है कि जो पटुओं की हवेली है वो किसने बनाई थी, गुमानचंद बाफना ने बनाई थी। और ये क्या है कि जो पटवा है तो 5 मंजिली है। तो इसमें शरद रतन विचित्र प्रकाश, ये पटुओं की हवेली ये क्या है कि 5 मंजिली है। ये शरद ऋतु ये तो है कि जो क्या है कि जो जयपुर का जो हवा महल किला है उसकी क्या है कि वो
मंजिलें हैं। लेकिन ये है जैसलमेर जो है कि पटुओं की हवेली है, ये क्या है कि 5 मंजिली 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इसका निर्माण घुमानचंद क्या है कि घुमानचंद बाफना ने करवाया था। फिर है कि तनोट माता के मंदिर का निर्माण है वो विक्रमी संवत 828 ईस्वी में किसने करवाया था? तनोट माता के मंदिर का निर्माण कराया था भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने कराया था। तनोट माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तणुराव ने करवाया था। फिर है कि तनोट जो 72वां क्वेश्चन देखो, तनोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो तनोट माता है उसको क्या है कि हिंगलाज माता है उसका पुनर्जन्म माना जाता है। फिर देखो 73वां क्वेश्चन है, किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है? तो क्या है कि जो तनोट माता है उसकी क्या है कि जो देवी है उसकी आराधना बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है, तनोट राय माता। फिर है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है रामदेवरा मेला को माना जाता है। छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत है। रामदेवरा है गुजरात के अंतर्गत। फिर है कि जैसलमेर के भाटी शासको है उसको क्या है कि छतरिया व स्मारक किस स्थान पर है? तो जैसलमेर के जो भाटी शासक है उनकी छतरियाँ व स्मारक है बड़ा बाग की छतरियाँ हैं। तो वो क्या है कि जैसे अपन देखते हैं छतरियाँ भी अपने हैं, तो बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर के अंतर्गत हैं। बड़ा बाग किसने बनाया? जैसलमेर के जो महाराजा जयसिंह थे द्वितीय उसने बनाया था। बड़ा बाग किसने बनाया? जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। फिर है कि 78वां क्वेश्चन देखिए कि सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुंदा माता मंदिर कहाँ है? जालोर के अंतर्गत है, जहाँ क्या है कि पहला रोपवे का निर्माण किया गया था। फिर है कि 2006 के अंतर्गत शायद 2006 में किया गया था और 800 किलोमीटर यह क्या है कि लंबा है ये। फिर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या है कि जालोर में अपने शासन के दौरान तो मस्जिद किसकी बनाई थी? बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की बनाई थी। फिर है कि गागरोन के किले का निर्माण किसे ने करवाया था? तो गागरोन के किले का निर्माण है बीजल देव ने करवाया था। किसने करवाया था? बीजल देव ने। गागरोन में जल जोहर किसके काल में हुआ? देखो गागरोन में दो जल जोहर हुए थे। एक तो हुआ था 1433 के अंतर्गत हुआ था और जो अचलदास खिची के नेतृत्व में हुआ था, और एक 1444 में के अंतर्गत हुआ था। वो पता नहीं किसके क्या है कि नेतृत्व में हुआ, पर दो गागरोन के किले में दो क्या है कि जौहर हुए थे। 1423 में हुआ था और 1444 में हुए थे। सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। फिर है कि 82वां क्वेश्चन देखिए, सिटी ऑफ वेल 83वां क्वेश्चन, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो झालरापाटन जाना जाता है। फिर है कि कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कोलवी की गुफाएं है वो क्या है कि झालावाड़ के अंतर्गत स्थित हैं। फिर है कि 85वां क्वेश्चन देखिए, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ताल छापर अभ्यारण्य है वो सुजानगढ़ तहसील चूरू के अंतर्गत स्थित है। काले हिरण है उसकी सेंचुरी किस गांव में है? तो ताल छापर गांव चूरू के अंतर्गत ही है। फिर 87वां क्वेश्चन देखिए, जैसे कि झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी का महल है उसको क्या है कि झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। फिर 88वां क्वेश्चन देखिए आप, जैसे राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल में कहा जैसा जसवंतथड़ा जोधपुर का जो है कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। फिर है कि जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो जसवंतथड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। फिर 90वां क्वेश्चन देखिए, होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ पर लगता है? तो मंडोर लगता है, मंडोर में लगता है। फिर 91वां क्वेश्चन देखिए कि कायलाना झील कहाँ पर है? तो कायलाना झील है जोधपुर के अंतर्गत। फिर है कि माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो माचिया सफारी पार्क कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। फिर है जैसे कि 93वां क्वेश्चन देखिए, बालसमंद झील कहाँ स्थित है? तो बालसमंद झील है जोधपुर के अंतर्गत। 94वां क्वेश्चन देखिए, केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केला देवी है करौली के अंतर्गत। फिर 95वां क्वेश्चन देखिए, श्री महावीर जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो श्री महावीर जी का मेला है वो करौली में आयोजित होता है। फिर है कि 96वां क्वेश्चन है वो देखिए, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा के अंतर्गत है। 97वां क्वेश्चन है देखो, जग मंदिर
महल कहाँ पर स्थित है, तो जग मंदिर महल क्या है कि कोटा के अंतर्गत स्थित है। फिर है कि अबेड़ा के महल कहाँ स्थित है, तो अबेड़ा के महल भी कोटा के अंतर्गत है। 99वां क्वेश्चन देखिए, अबेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था। जो अबेड़ा के महल है कोटा के अंतर्गत है, उसका निर्माण किसने करवाया था, राजकुमारी धीरदे ने करवाया था। तो अबेड़ा के महलों का निर्माण किसने करवाया था, राजकुमारी धीरदे ने। फिर है कि 100वां क्वेश्चन देखिए, बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है, तो बड़े पीर की दरगाह कहाँ है, नागौर के अंतर्गत हैं। फिर है कि 101वां क्वेश्चन है, वो देखो, बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बाबा हरिराम है, उसकी जन्मस्थली के कारण जरोड़ा गांव प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध फिर 102वां क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, पाली के अंतर्गत हैं। फिर है कि 103वां क्वेश्चन देखो, इसके अंतर्गत है अपने क्या है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था, तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध है, उसका निर्माण जोधपुर के महाराज उमेद सिंह ने करवाया था। फिर 104वां क्वेश्चन है, टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से कौन मशहूर है, तो टेम्पल ऑफ रेड्स है, उसके नाम से क्या कि करणी माता मंदिर देशनोक है। फिर है 105वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का पर स्थित है, बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। फिर है जैसे देखिए लालगढ़ क्या है कि 106वां क्वेश्चन, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो लालगढ़ पैलेस है, उसका निर्माण ये क्या है कि बीकानेर के अंतर्गत है, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1902 के अंतर्गत करवाया था। फिर है कि 107वां है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो जूनागढ़ बीकानेर के अंतर्गत है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था 1588 के अंतर्गत। फिर है 108वां क्वेश्चन, ये है कि सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो सांख्य योग दर्शन है उसके प्रणेता कौन थे, कपिल मुनि थे। 109वां क्वेश्चन है देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय ऊंट या ऊंट अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। अगर आपको क्या है कि इसी प्रकार के जो क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन के वीडियो देखना है, तो मेरे जो जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक अधिक से अधिक फ्रेंड है उसके सर्किल के पास क्या है कि सेंड भी कर सकते हो। इसके अंतर्गत क्या है कि कम से कम 20-25 वीडियो डाल रखे होंगे, जिसमें क्या है कि आपको ऐसा ही वन लाइनर क्वेश्चन है मिलेंगे, और जैसे कि शिक्षा नीतियों हैं उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। और जो है कि शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित जो टॉपिक है सारे के सारे वो भी डाल दिए हैं। और फिर है कि ये जैसे कि अपने सूचना तकनीकी से संबंधित मैंने पीवाईक्यू भी करवा रखे हैं, और उसका मैटर भी देखना है तो मैटर भी डाल रखा है, जिसमें क्या है कि अलग से रीट मेंस की एक प्लेलिस्ट बनी है। तो उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्या है कि रीट मेंस के जो भी जो टॉपिक हैं उन टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो डाल रखे हैं वो वीडियो आपको क्या है कि एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप क्या है कि उनको देख सकते हो। जो 2022 के अंतर्गत रीट का पेपर हुआ था उसको क्या है कि इतिहास से जो है ज्योग्राफी से संबंधित या उससे सब सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों का भी एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो, जिससे आपको क्या है कि ये अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कितने कितने टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो फिर ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 110वां क्वेश्चन, राजसमंद स्थित कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किसने करवाया, तो राजसमंद स्थित जो कुंभलगढ़ के किले हैं उसका निर्माण वापस से, जैसे कुंभलगढ़ का कुंभा ने बनवाया था, लेकिन इसका पुनः नवीनीकरण किसने किया था, फतेह सिंह ने किया था। फिर है कि 111 है, राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान के आधार के रूप में किया गया, तो राजसमंद झील का है। फिर है कि 112वां क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के किले का निर्माण किसने करवाया, तो रणथंभौर किले का रणथंभन देव ने कराया। रणथंभन देव पहाड़ी पर भी स्थित है। और फिर है कि 113वां क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर किसका मंदिर है, तो गुरु शिखर पर है, उस पर क्या है कि भगवत दत्तात्रेय का मंदिर है। जो गुरु शिखर है जो क्या एक सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची चोटी है। और अब जैसे कर्नल जेम्स टोड ने इससे क्या कि संतों का शिखर कहाँ है। फिर है कि 115वां क्वेश्चन देखिए कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो देलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत स्थित है। फिर है कि 116वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मानव निर्मित
झील किसे माना जाता है, तो मानव निर्मित झील है, निकी झील है, जो कहाँ है, क्या है, सिरोही के अंतर्गत है। किस झील के बारे में ये वदंती है कि उसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ, तो इसमें क्या है कि निकी झील के बारे में बताया गया है कि इसकी जो निर्माण है वो देवताओं ने क्या है कि अपने नाखूनों से खोद के किया है। नंद रॉक, टोड रॉक जैसी क्या है कि यहाँ बनी हुई किस, और फिर 180वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन, किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है। जो बिसलपुर बांध है ना, उसको क्या है कि जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है। फिर 119 116 नहीं 19वां क्वेश्चन देखिए, जैसे कि सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है, तो सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है, टोंक के अंतर्गत स्थित है। फिर 120वां क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है उसका गंगानगर के अंतर्गत है, संत फतेह सिंह के द्वारा करवा गया है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहाँ पर स्थित है, तो ये है राय सिंह नगर, गंगानगर के अंतर्गत स्थित है। तो आप इस प्रकार आप देख सकते हो कि सब में से जैसे कि आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा कि अपन ने जो क्वेश्चन किए उनमें से अपन इन क्वेश्चनों को कितने क्वेश्चन अपन को आ रहे हैं। फिर है कि 122वां क्वेश्चन देखिए, उदयपुर झील, उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो पिछोला गांव के नाम पर किया गया था। फिर है कि 123वां क्वेश्चन है, केनोट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से, तो केनोट बांध का संबंध राजस्थान की फतेह सागर झील से है। फिर है कि 124वां क्वेश्चन देखिए, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। फिर है कि 125वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई, तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है वो उदयपुर के अंतर्गत की गई है। फिर सहस्त्र बाहु मंदिर किस स्थान पर है, तो नागदा उदयपुर के अंतर्गत है। जैसे कि यह है कि जैसे लोक कला मंडल है वो जो सारे जो अनुसंधान केंद्र है उनके सारे के सारे क्या है कि मैंने टॉपिक डाल रखे हैं, उन टॉपिक क्या है कि एक ही स्थान पे क्या है कि वो उनको करवा रखा है। तो आप है ना सारे को सारो वो देखना चाहते हो तो वो एक ही स्थान पे आपको मिल जाएंगे और उनको आसानी से देख के आप फटाफट आपका क्या है कि रिवीजन भी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत।